इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई एयरबैग नहीं है। आपने घी का डिब्बा देखा हुआ है बनास्पति या कोई भी, उस टीन से गाड़ियां बन रही हैं। साइकिल जोर से लगे तो गाड़ी ऐसे लगता है कि जैसे ये जहाज से टकरा गई है। ये गन्ने की ट्राली से टकराई है और गाड़ी आपके लिए एक नई बात है कि ये ट्राली के साथ नहीं टकराई, ये गन्नों के साथ टकराई है। वो 4 बंदों के बैठने की जिस गाड़ी में जगह है उसमें 9 बंदे सवार हैं। एक तो मोहम्मद अली थे, उनकी वाइफ थी और 4 उनके बच्चे थे। आप ये देखें क्या तारीख में अजियतनाक वाकया हुआ है। एक माँ और उसके 4 बच्चे मौके पे जान बहार। ये जौन सा है ना कत्ल, ये कत्ल है, ये उस बंदे पे कन्फर्म है जिसने इस गाड़ी को अप्रूव किया हुआ है, जिस इदारे ने इनको एनओसी जारी किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक फाइन न्यूज़। नाज़रीन, आपने वो सोशल मीडिया के ऊपर वो आल्टो गाड़ी देखी होगी जिसका एक्सीडेंट होता है लेकिन कुछ भी नहीं बचता। 6 अफराद जो कि मौके के ऊपर उसी गाड़ी में झुलस जाते हैं। आखिर वो गाड़ी के साथ क्या हुआ, कैसे टक्कर हुई और आल्टो की इतनी नाकिस और आल्टो के ऊपर ये सवालिया निशान उठता है। आज फुरकान शाह साहब के पास मौजूद हैं, आए बाकी की तफसीलात आप लोगों के सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। जी, आपका भी गाड़ियों का एक्सपीरियंस है और मुझे बताएं आल्टो गाड़ी पहले बताएं है कैसी? सुजुकी हो गई, पाकिस्तानी जितनी भी गाड़ियां हैं ना, तकरीबन वर्ल्ड में सबसे महंगी गाड़ी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई एयरबैग नहीं है। आपने घी का डिब्बा देखा हुआ है बनास्पति या कोई भी, उस टीन से गाड़ियां बन रही हैं। साइकिल जोर से लगे तो गाड़ी ऐसे लगता है कि जैसे ये जहाज से टकरा गई है। जी, ये आल्टो गाड़ी नाज़रीन स्क्रीन पे चल रही है, आप देख सकते हैं। ये आल्टो गाड़ी किस चीज़ से टकराई? यार आपको मैं जब बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे चल रहा है ट्रक के साथ टकराई है। ये इसमें सारे इदारे मुलव्वस होते हैं। पूछे कैसे? ट्राली वाले जब ट्राली पे गन्ना लोड करते हैं ना, अगर ट्राली उनकी 8 फुट की है ना तो वो 18 फुट पे गन्ना बाहर फैला देते हैं। ये गन्ने की ट्राली से टकराई है और गाड़ी आपके लिए एक नई बात है कि ये ट्राली के साथ नहीं टकराई, ये गन्नों के साथ टकराई है। और हाल इसका ऐसे हो गया कि जैसे अब मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता। बनी हुई थी गाड़ी? ओए फॉर्म की होती तो कुछ बेहतर था। मैंने आपको बताया कि 3 डब्बे की गाड़ी बना रहे हैं। चादर का म्यार कोई नहीं है यहाँ पे। इतनी करप्शन है मुल्क में, इतनी करप्शन है। पहली करप्शन तो वहां पे हुई जहां पे इतना ट्राली ओवरलोड होके तानलिया वाला में फिर रही थी। जरा बताएं कहाँ की फैमिली थी, कितने अफराद थे इस गाड़ी में और कहाँ से ये गाड़ी किधर को जा रही थी? दूसरी ज्यादती ये हुई कि ये लोग थे लाहौर के, फैसल टाउन ए ब्लॉक की फैमिली थी। मोहम्मद अली साहब हैं, वो सफर कर रहे थे फैमिली के साथ। दूसरी ज्यादती ये है कि एक फैमिली आल्टो गाड़ी जिसमें 5 बंदे बैठने की कैपेसिटी नहीं है, 4 बंदे फंस के बैठते हैं। अगर मेरे वजूद के हों तो शायद 3 ही बैठे। वो 4 बंदों के बैठने की जिस गाड़ी में जगह है उसमें 9 बंदे सवार हैं। 9 बंदे उस गाड़ी में सवार हैं। लाहौर से निकले हैं, फैसलाबाद चले गए हैं, आगे मोटरवे से उतर के तांदला वाला रोड तक पहुंच गए हैं। मोटरवे की पुलिस ने उनकी तरफ नहीं देखा। लाहौर से जब ये लाहौर के अंदर से फिर रहे थे, किसी कैमरे की नज़र नहीं पड़ी। वैसे तो हमारे जो लाहौर वार्डन्स हैं ना, वो तो चलान करने के स्पेशलिस्ट हैं। ये जो आप बता रहे हैं 9 बंदे हैं, क्या 9 बंदे ही थे या बच्चे भी थे इसमें? फैमिली थी ना, 2 फैमिलियां थी। एक तो मोहम्मद अली थे, उनकी वाइफ थी और 4 उनके बच्चे थे। आप ये देखें क्या तारीख में अजियतनाक वाकया हुआ है। एक माँ और उसके 4 बच्चे मौके पे जान बहक। जो ड्राइवर है उसकी मौके पे डेथ हो गई। अगर एयरबैग निकल आता, वो 30 लाख से ऊपर की गाड़ी दे रहे हो तुम लोग। और चक्कर ये है ना, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है ना। जो लोग चेक करने वाले हैं वो रिश्वत लेके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तो फिर कहां से, किसने रोकना था? गाड़ी में आल्टो 660 सीसी की बात कर रहा हूं, जो नई सुजुकी की आ रही है, जो मेहरान को बंद करके इन्होंने निकाली है मेहरान की जगह पे। उस गाड़ी में 9 अफराद सवार थे। जब ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई तो 11 लाख रुपए से लॉन्च हुई और अब ये जाके 27-28 लाख रुपए के पास मिल रही है। 30 प्लस हो गई ऑटो, प्लस हो गई है।
9 अफराद थे, और 9 अफराद कौन थे और कहाँ से उनका ताल्लुक था? ये लाहौर से थे, लाहौर फैसल टाउन ए ब्लॉक से थे। जो एक तो मोहम्मद अली डेथ हो गई, जो मेन था बंदा, ये मौके पर ही डेथ हो मौके पे सबकी हो गई। राबिया, गई, जो वाइफ है। हाँ जी, उनकी उम्र है 36 साल। एक उन्हीं की बेटी है 13 साल फजर, ठीक है। एक उन्हीं की बेटी 11 साल, वो ये अमायमा, और उसको क्या कहते हैं या इन्हीं का 6 साल बेटा। फिर 1 साल मोहम्मद अली साहब का बेटा मूसा। 2 बेटियां और 2 बेटे। वो बेटे मौके पे ही पूरा खानदान खत्म हो गया ना। और आपकी वसातत से मैं ये हुक्मरान बाला को ये वाज़िया करना चाह रहा हूँ कि ये जौन सा है ना कत्ल, ये कत्ल है, ये उस बंदे पे कन्फर्म है जो जिसने इस गाड़ी को अप्रूव किया हुआ है, जिस इदारे ने इनको एनओसी जारी किया हुआ है, जिसने कहा है कि आप ये वाली गाड़ी बड़ी बेहतरीन है, इसको अवाम में बेचें। इस गाड़ी ने तो पूरा खानदान जो है वो मिट्टी मलिया कर दिया। ये गन्ने में लगी है, अभी ट्राली में नहीं लगी। बंदा किधर गया ट्राली वाला? वो भाग गया होगा, उसको पकड़ने का क्या, ये पीछे से लगी है। रोड एक्सीडेंट का रूल है कि जो पीछे से लगता है उसकी गलती है। ये गाड़ी खड़ी थी, कौन सी? ये आल्टो नहीं जा रही थी, जा रही थी, और गाड़ी वाला इतनी स्पीड में आया गन्ने वाला कि उसकी साइड लगने से एक साइड छीली गई। तो मुझे बताएं लाशें कैसे निकाली गई? गन्ने वाला जा रहा था, इसने धुंध की वजह से ओवरटेक की कोशिश की। उसे अंदाजा नहीं था कि 8 फुट की ट्राली है और 16-18 फुट के गन्ने बाहर हैं। हाँ, इसने अपनी तरफ से ओवरटेक की कोशिश किया, वो साइड लगी है, तो गाड़ी का ऐसे हाल हो गया कि समझ लें उसको जैसे दमूसे के साथ नहीं किसी ने, और गाड़ी को काट के लाशें निकाली हैं। 3 जख्मी हैं, वो गुजरा वाले से हैं। उन बच्चे जो हैं, 1 साल का बच्चा भी है, 6 साल का बच्चा भी है, वो बेटियां भी, पूरा खानदान। इसका अब जिम्मेदार कौन? हुकूमत है। पुलिस वाले नहीं? ट्रैफिक वाले तो उस हैं जिन्होंने रास्ते में रोका नहीं, मोटर पुलिस वाले? मोटरवे वाले भी हैं। वो इदारे भी जिम्मेदार हैं जो जिन्होंने सुजुकी की इस गाड़ी को एनओसी दिया। वो हुक्मरान जिम्मेदार हैं जिन्होंने आंखें बंद की हैं। पाकिस्तान में गाड़ी का रेट इतना ज्यादा है और एक पैसे का म्यार नहीं है। इस गाड़ी के मालिकान के खिलाफ या इस कंपनी के खिलाफ, सुजुकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होने जा रही है? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कहाँ पे रह रहे हैं? पाकिस्तान में रहूं, आप फिर कह रहे हैं कि ये जंगल है। या आप सवाल ही क्यों कर रहे हैं? फिर आप ये कंपनी पे दोबारा किसी ने इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग रुकवानी नहीं है। आप कह रहे हैं केस होगा, उल्ट ये ना हो कि मोहम्मद अली पे केस हो जाए कि मरने के बाद भी बेचारे पे कि तू 9 बंदे लेके कितने जा रहे हैं। तो बंदा गाड़ी खरीदे, ऊपर से अपने बच्चों को भी इस गाड़ी के जिम्मे कर दे, और फिर ये हालात हो जाएं। क्या ये हमारा कसूर है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? 30 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर ना एयरबैग है, ना उसमें कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। उन्होंने फाइबर ग्लास के उसके वो बना दिए बॉडी पार्ट्स, और जो लोहा लगा वो ऐसा लगा कि आप तो माशाल्लाह नौजवान, आप उसका दरवाज़ा पकड़ के हाथ से मरोड़ दें। 30 लाख रुपए की कोई मालियत ही नहीं है यार, ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना। वो क्यों नहीं सोच रहे? जो बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करते हैं उस पर इस हद तक टैक्स लगा दिए हुए हैं कि वो भी किसी की लोगों की पहुंच से दूर कर दी है। जिसका कोई थोड़ा म्यार है वो भी गाड़ी एयरबैग खुले आ जाती है, यहाँ पे उसके एयरबैग रिफिल करके तो चलो भेज देते हैं। मकसद ही कोई नहीं है। लास्ट पे ये बता दें, ये जो अभी 9 अफराद आपने बताए हैं, क्या 9 के 9 अफराद ही इस दुनिया से फानी हो? 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 3 अफराद सीरियस हालत में हैं जिनको गाड़ी काट के निकाला गया, वो हॉस्पिटलाइज हैं। अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, जो फौत हो गए उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और हुक्मरानों को होश के नाखून दे। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब की भी इसमें गलती है? मर गया मैं कहना नहीं चाहता, 9 अफराद बिठाने हैं आल्टो में, गाड़ी का बैलेंस कैसे बरकरार रहेगा? वो तो पहले ही लिफाफा गाड़ी है। नाज़रीन, ये अफसोस के साथ ये देखें, आपके सामने कहा जा रहा है कि 2 फूल जैसी बेटियां और 2 बेटे, मोहम्मद अली साहब, उनकी वाइफ, जो कि इस दुनिया से फ़ानी हो गए। वो 3 अफराद जो कि उनके रिलेटिव थे, गुजरांवाला के रहने वाले थे, अभी वो भी ज़िंदगी की मौत की कशमकश में अभी भी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन अफसोस है कि किसी ने भी अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया।
वही FIR वही रद्दी में फेंक दी जाएगी। और शाह जी ने अभी कहा कि शायद कब्र से निकाल के मोहम्मद अली से ना पूछा जाए कि भाई तूने ये गलती की है। क्या वो गन्ने वाले की पूरी गलती नहीं है? क्या आल्टो वाले की सिर्फ गलती है? आल्टो कंपनी की भी इसमें गलती है। खुदारा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर 30-35 लाख रुपया आपके लिए कोई वक़्त नहीं रखता तो फिर ऐसी गाड़ी लेनी ही क्यों है, जो कि सिर्फ एक कागज़ को अगर पकड़ें तो ऐसे मरोड़ें वो गाड़ी का ये हालात हो गया। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं उस गाड़ी के ऐसे हालात हैं कि अभी बता रहे हैं कि सिर्फ पीपा लगा हुआ है, जो कि अगर आप ऑयल या घी लेते हैं उसका अगर टीन मिलता है आप उसको देख लें तो वही हालात हैं। मेहरबानी फरमाएं, मुल्क पाकिस्तान के हालात आगे नहीं बेहतर, ये कंपनियां आके इस मुल्क को लूट रही हैं। इसके अलावा भी और कंपनियां इस मुल्क को लूट रही हैं, लेकिन खुदारा आप अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। और मोहम्मद अली साहब ने 9 बंदों को उस आल्टो में फिट किया जहाँ पे सिर्फ 4 या 5 बंदे जो हैं वो ईजीली होके बैठ सकते हैं। खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग सपने देख रहे हैं कि मैं आल्टो लेंगे, अल्लाह ताला आपको फॉर्च्यूनर दे, इस आल्टो से जान छुड़ाएं। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।